तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुजन अपने साथियों के साथ उस सेक्रेट आइलैंड के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर उन्हें मार्शल गार्ड की कैवरन मिली है। शुई वहां पर पहले से मौजूद होती है तो वो शुई से पूछता है कि यहाँ पर इतना शोर क्यों नहीं है, सभी लोग इतने शांत क्यों हैं। तो शुई कहती है क्योंकि ये एक सेक्रेट प्लेस है, यहाँ पर 3 मार्शल मास्टर्स की लाशें पड़ी हुई है, इसी वजह से कोई यहाँ पर शोर नहीं कर रहा। वुजन उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है कि इन्हें वाकई में लगता है यहाँ पर मार्शल गार्ड की कब्र है। देखने के बाद शुई कहता है कि मैंने आज से पहले से कभी इस तरह से मुस्कुराते हुए नहीं देखा, अचानक से क्या हो गया है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मार्शल गार्ड की कब्र के बारे में सोचकर हंस रहे हो, तुम्हें इसके बारे में क्या मजाक लगता है। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कहानियां होती हैं वो कुछ ज्यादा एग्जीग्रेटिंग होती हैं और मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा मजा नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रही हो। तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस चीज को कंफर्म करने के लिए आए क्या वाकई में यहाँ पर जो 3 कंकाल पड़े हुए हैं क्या वो 3 कंकाल 3 स्काइज के हैं, यानी तीनों इमॉर्टल मास्टर्स के हैं। यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर, अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर और डीमन कल्ट के साथ हाथ मिलाया और सभी के एक एल्डर को अपने साथ लेकर आए। हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि यार वाकई में यहाँ पर किसी को कुछ मिलता है या नहीं। इसी के साथ साइड के ऊपर से आवाज आती है, एक लड़का चिल्लाकर कहता है हमें एंट्रेंस मिल गई। तो शुई कहती है कि लगता है कि उन्हें एंट्रेंस मिल गई है और इसी के साथ ही वो कहती है मुझे जाना होगा, वो भागती हुई उस तरफ चली जाती है। जबकि स्मार्टे कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं म्यूरियम अलायंस और डीमन कल्ट के उन तक पहुंचने से पहले वहां पर पहुंचना होगा ताकि हम लोग वहां पर से जाकर कुछ हासिल कर सके। हमें उस कब्र को पहले ढूंढना होगा। तो माँ किन्नन उसे कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आसपास देखो और जाकर सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, पर तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। तो वुजन कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मूजिन और दोनी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये अचानक में यहाँ पर सोने के बारे में क्यों बात कर रहा है। तुम्हारा वुजन कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे क्या कहा है, मैंने कहा कि जाओ जाकर आसपास की एरिया को स्कैन करो और सिचुएशन के बारे में मुझे आकर बताना। यहाँ पर सामने पेड़ के नीचे सोने के लिए जा रहा हूँ। जबकि हमारा वुजन जो होता है उन लोगों को वहां पर चकमा देने के बाद वहां से निकल जाता है। हमारा वुजन उस माउंटेन की बैक साइड के ऊपर चला जाता है जहां पर उसे पहले से पता होता है कि यहाँ पर एक टेंपल हुआ करता था और उस टेंपल में जाने का रास्ता इस तरफ भी था। वुजन कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों को यहाँ पर अभी तक एंट्रेंस का रास्ता ना मिला हो, क्योंकि अगर एंट्रेंस का रास्ता मिल गया तो फिर उन्हें यहाँ पर मेरे यहाँ पर होने का सबूत भी मिल जाएगा और साथ ही वो तीनों मार्शल स्काइज जो है उनकी बॉडीज को भी वो ले जाएंगे। साथ ही हमारा वुजन आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा था और उसे वहां पर अपना छोटा सेल्फ दिखाई देता है जब वो यहाँ पर तकरीबन 1000 साल पहले यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया था। तो वो कहता है कि यहाँ पर हर जगह के ऊपर मेरी ट्रेनिंग के निशान है, वहाँ अपनी तलवार को घुमाता था तो यहाँ पर पेड़ों के ऊपर और दीवारों के ऊपर मेरी तलवार के कट लगते थे। वुजन कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, इतना टाइम गुजरने के बाद अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है और मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उन लोगों को पहले जाकर उठाना होगा, इससे पहले कि बाकी के सभी लोग उन्हें कुछ और समझकर वहां पर से उठा ले, क्योंकि वो तीनों कंकाल जो वहां पर पड़े हुए हैं वो तीनों ही कंकाल इसके अपने डिसाइपल्स के हैं। वुजन जो होता है वो जंप करते हुए एक माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि यहीं पर आसपास ही कहीं पर वो रास्ता था जहां पर से टेंपल के अंदर जाया जा सकता था और वो जंप करते वहां पर नीचे उतरता है। जब वो वहां पर नीचे उतरता है तो वहां पर उसे फॉर्मेशन के साइंस दिखाई देती है। तो वो कहता है कि 1000 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक यहीं पर हैं। पहले यहाँ पर एक फॉर्मेशन हुआ करती थी, इस वजह से कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता था और अभी मुझे लगता है कि इस रास्ते से कोई भी अंदर इंटर नहीं हुआ। वुजन कहता है कि मुझे ज्यादा अंदर जाकर देखना चाहिए, मुझे लगता है कि वो जो कुछ भी है यानी उन्हें जो कुछ भी मिला था वो ज्यादा अंदर होगा। और वो चलते हुए अंदर की तरफ जा रहा होता है, वहीं पर उसे दीवारों के ऊपर तलवारबाजी के निशान दिखाई देते हैं। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इन दीवारों के साथ ट्रेनिंग करता रहा हूँ, इन दीवारों के ऊपर अटैक करता रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी तलवार के मार्क्स यहाँ पर हैं। इससे पहले कोई इसको रिकॉग्नाइज करे मुझे इनको मिटाना होगा और साथ ही वहां पर एक्स्ट्रा मार्क्स छोड़ देता है, यानी कि वहां जितने कट लगे होते हैं उनके अंदर और ज्यादा कट डाल देता है और वो आगे बढ़ता जाता है कि बढ़ते बढ़ते वो उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर वो तीनों कंकाल पड़े होते हैं। वो तीनों कंकाल वहां पर बैठी हुई स्टेट में मरे होते हैं। तो वो कहता है कि मेरे दोस्तों मुझे यहाँ पर काफी अरसा लग गया तुमसे दोबारा मिलते हुए, तुम सभी लोग यहाँ पर मर चुके हो, हालांकि तुम सभी लोगों को मुझसे ज्यादा जीना था, तुमकी उम्रें क्या थी, लेकिन 1000 साल गुजरने के बाद भी मैं अभी तक इस दुनिया में जिंदा हूँ जबकि तुम तीनों यहाँ पर मर चुके हो। वुजन कहता है कि मुझे एक रूथलेस डीमन इसलिए कहा जाता था कि वो सभी लोग जो मेरे खिलाफ होते थे मैं उनको मार डालता था, मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी को नहीं छोड़ता था, जबकि वो सभी लोग जो मेरी केयर करते थे और मेरा साथ देते थे उनको मैं अपना साथी बना लेता था। जैसे कि ये तीनों डिसाइपल्स ये मेरे बहुत ही पक्के डिसाइपल्स थे, हालांकि मैं उन लोगों के लिए एक अच्छा टीचर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनको यहाँ पर क्लोज फ्रेंड या फिर डिसाइपल कहना ठीक रहेगा। वुजन कहता है कि तुम लोग यहाँ पर जगह के ऊपर नहीं रह सकते और इसी के साथ ही नेक्स्ट स्मार्टे का दिखाया जाता है। स्मार्टे कहता है मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, आखिर मैं यहाँ पर बैठकर और क्या करूँ। तो वुजन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो। इसी के साथ ही वुजन जो होता है वहां पर साइड के ऊपर लोगों की बातें सुन रहा होता है। मूजिन को वहां पर साइड के ऊपर लोग बातें कर रहे होते हैं, वो सभी लोग म्यूरियम अलायंस से होते हैं। तो वो कहता है ये बंदा तो पहले यहाँ पर मार्क डॉगजिन का साथी हुआ करता था, यानी ये अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से है। मूजिन कहता है कि तुम यहाँ पर बोर हो रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इनकी आंखों की वजह से बोर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं और साथ ही इनकी आंखें यहाँ पर बता रही है कि जो लोग मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। स्मार्टे उसे कहता है कि तो फिर यहाँ पर और क्या हो सकता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सभी लोग तुम्हें घूरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, तुम एक बुरे इंसान
इंसान थे। तो लगता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर हमारे गवर्नर की हालत देखो, गवर्नर जहाँ पर बिल्कुल एक स्टैचू की तरह खड़े हैं और बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह उनके पसीने छूट रहे हैं क्योंकि ये सभी लोग तुम्हें घूर कर देख रहे हैं और गवर्नर बेचारा डर रहा है। माते कहता है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं, यानी जितने भी लोग आए वो सारे के सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे गवर्नर को छोड़कर। गवर्नर के पास कोई मार्शल आर्ट के स्किल नहीं है और बेचारा बहुत ज्यादा कमजोर है। तो गवर्नर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे किसके साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे मैं यहाँ पर तुम्हें कमजोरी दिखाई दूं लेकिन मैं दिन ब दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। तो मूजिन उनसे कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो उनसे कहता है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो गवर्नर कहता है कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। तो मूजिन उसे कहता है कि मुझे समुद्र के अंदर से कुछ आवाज आ रही है। वो जैसे वहां पर सामने देखते हैं समुद्र के अंदर बहुत सारी बैटलशिप्स होती है जिनके ऊपर कैनन लॉन्च होती हैं। तो वो कहता है कि बहुत सारी बैटलशिप इस तरफ आ रही है जिनके ऊपर कैनन है और इसी तरफ आ रही है। ये बात सुनने के बाद गवर्नर को झटका लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे डरा रहे हो। मूजिन उसे कहता है कि नहीं मैं डरा नहीं रहा बल्कि वाकई में ये सच है। गवर्नर उसे कहता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, अगर जहां पर बैटलशिप्स हैं तो बैटलशिप इंपीरियल फैमिली की इजाजत के बिना नहीं ली जा सकती और किसी बैटलशिप के ऊपर कैनन लोड करना बिल्कुल भी इजाजत के रूल के खिलाफ है। इंपीरियल फैमिली कभी ऐसा नहीं होने देगी। मूजिन उसे कहता है लेकिन मेरी नजर बहुत ज्यादा तेज है, मैं देख सकता हूँ कि उनके ऊपर कैनन्स है। स्मार्टी कहता है हाँ मैं भी यहाँ पर देख सकता हूँ और उनकी साउंड बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनके कैनन्स का रुख हमारी तरफ ऐसे लगता है जैसे वो शूट करने वाले हैं। गवर्नर उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर उससे लंबी छोड़ रहे हो, ये एक मजाक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो इस सैक्रेड आइलैंड के ऊपर आकर अटैक क्यों करेंगे, ये तो इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जाने जैसा होगा, यानी कि बगावत होगी। साथ ही उनके पीछे माउंटेन के ऊपर एक धमाका होता है। तो ये धमाका होने के बाद सभी लोग वहां पर उसी तरफ देख रहे होते हैं। गवर्नर कहते हैं ये तो वाकई में उन्होंने अटैक कर दिया। तो मूजिन कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि उनके पास कैनन्स हैं। स्मार्टी कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लोग हमारी तरफ अटैक करने वाले हैं। गवर्नर कहता है कि बकवास बंद करो, जल्दी से यहाँ से भागो, हमारे पर अटैक हो रहा है। और वो तीनों ही वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जबकि मूजिन वहां पर साइड के ऊपर देख रहा होता है कि उन कश्तियों के ऊपर से कुछ लोग निकल कर आ रहे होते हैं। मूजिन कहता है मुझे लगता है कि ये जो लोग भी हैं ये लोग यहाँ पर मार्शल गार्ड के सीक्रेट कैवर्न को बर्बाद करने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के साथ जो भी है वो फर्स्ट एल्डर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर या डिमोनिक कल्ट का फर्स्ट एल्डर जो था वो एक बहुत ही जालिम और पावरफुल इंसान था। मूजिन कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि क्या वाकई में ये फर्स्ट एल्डर है या फिर कोई और है, लेकिन मुझे शक है कि वही हो सकता है। वो लोग अटैक कर रहे होते हैं, इसी वजह से उन्हें बचकर भागना होता है। तो वो सभी लोग वहां से भाग कर जा रहे होते हैं। शुई को भी आवाज आती है। शुई कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक से ये गोलाबारी कहाँ से हो रही है। एक लड़का भागता हुआ आता है और उसे कहता है कि हमारे पर अटैक हुआ है। तो शुई कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कौन यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव कैनन बॉल्स को वेस्ट कर रहा है। तो एल्डोर से कहता है कि यहाँ पर हमें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम लोग बचेंगे कैसे और सैक्रेड आइलैंड को कैसे बचाएंगे। इसी के साथ ही शुई को यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का लीडर जो उनके साथ है उसकी बात याद आती है कि डिमोनिक कल्ट का लीडर से कहता है कि अब जबकि हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो हम लोग दूसरी तरफ से जाकर एंट्रेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो शुई कहते हैं कि मुझे पहले उस वक्त समझ नहीं आया कि आखिर वो लोग इतने परेशान क्यों रहे, लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि वो इस वजह से परेशान हो रहे थे, कोई यहाँ पर आकर इस आइलैंड को भी बर्बाद कर सकता है, साथ ही मार्शल गार्ड की लेगेसी को चोरी कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर अभी तक हमें एंट्रेंस मिली नहीं और साथ ही कोई लोग यहाँ पर कैनन्स के साथ आकर धमाके कर रहे हैं। अगर धमाके की वजह से वो पूरी का पूरी कैवर्न ही डैश जाती है और सारी की सारी लेगेसी यहीं पर दब जाती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 32 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आयरन लोग जो क्या कर पाएंगे, इनके पास और क्या ऑप्शंस हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।